छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि लगातार यहाँ पर चुनाव को लेकर माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है और यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि हाल ही में ही पूर्व मुख्यमंत्री की बहू के खिलाफ में बिलासपुर के मुंगेली के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई है। ऋचा जोगी के खिलाफ इस एफआईआर दर्ज होने के बाद में एक बार फिर से राजनीतिक महकमे में हलचल तेज़ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से अमित जोगी जो उनके पति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जेसीसीजे के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक यात्रा निकालने की बात कही थी, जो कि जन अधिकार यात्रा वो निकालने जा रहे थे, जिसकी घोषणा उन्होंने की थी। और उसकी घोषणा के बाद अब यहाँ पर जो ऋचा जोगी है उनके खिलाफ में यहाँ पर एफआईआर होना अब कहीं ना कहीं फिर से एक राजनीतिक यहाँ पर प्रतिद्वंदिता देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से ऋचा जोगी ने कहा भी है कि पूर्व की भाजपा सरकार, उस दौरान में डॉक्टर साहब की तरफ से इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जाती थी, जोगी परिवार को दबाने की कोशिश की जाती थी, और वर्तमान सरकार की तरफ से भी इसी तरीके की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इसको कोर्ट में चैलेंज देंगी। और क्या कहा ऋचा जोगी ने, आप खुद ही सुनिए। वो तो सरकार ही बताएगी कि मुझे क्यों नहीं माना जा रहा है। आदिवासी बहुत सारे कार्यकर्ता कट रहे हैं, इसका दुर्भावना है, वो मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, वो हमारी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। जैसे ही हमने जोगी जन अधिकार पद यात्रा का आगाज़ किया है, उसको शुरुआत करने से जस्ट पहले उन्होंने ये एफआईआर का नया हथकंडा खेला है। तो इससे यही साबित होता है कि वो जोगेरिया से ग्रसित हैं और हमको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। जोगी परिवार की जाति का मामला कोर्ट ने खारिज किया है, हाई पावर कमेटी ने खारिज किया है। उसके बाद में ऋचा जोगी नकली जाति प्रमाण पत्र रखने की दोषी हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। तो इसमें दुर्भावना वाली बात कहाँ तक है? जहाँ तक जोगेरिया बीमारी का सवाल है, निश्चित तौर पे जोगेरिया इस प्रदेश के लिए एक बीमारी थी और इस बीमारी के बेहतर डॉक्टर श्री भूपेश बघेल साबित हुए और उन्होंने जोगेरिया बीमारी का लगभग 90% इलाज छत्तीसगढ़ में कर दिया। बचा खुचा तो 10% इलाज है, उसको भी आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता कर देगी। तो सुना आपने, बिलासपुर में ऋचा जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकायदा अपनी पीड़ा बताई कि दुर्भाग्यपूर्ण उन पर एफआईआर किया गया है। इससे पहले भी भाजपा के शासनकाल में भी इसी तरीके के हथकंडे अपनाए जाते थे और वर्तमान में भी इसी तरीके के हथकंडे, क्योंकि अमित जोगी ने जो फैसला लिया है, जन अधिकार जो यात्रा उनकी तरफ से निकाली जाएगी, उस यात्रा से यहाँ पर डर कहीं ना कहीं राजनीतिक महकमे में है और इसीलिए उनको दबाने की, डराने की कोशिश की जा रही है। ये बयान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हाल ही में ही जो उपचुनाव होने हैं, उस उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको हाल ही में ही अमित जोगी ने समर्थन दिया था और उसके बाद समर्थन देने के बाद, कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने के बाद अब उन पर एफआईआर की बात सामने आना, कहीं ना कहीं कई राजनीतिक इसके मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस मामले में आगे क्या होगा, उनकी जो यात्रा निकलनी है वो किस तरीके से निकलती हुई नजर आएगी, और जिस तरीके से ऋचा जोगी ने कहा कि इस मामले को वो कोर्ट में भी चुनौती देंगी, तो इसका आने वाले दिनों में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा जनता कांग्रेस पर, या आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।